बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा जो है बायोलॉजी का टॉपिक है ऑर्गेनेलीज के बारे में। एंड यू नो वेल कि ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर पार्टिकल्स। ऑर्गेनेलीज सब सेलुलर पार्टिकल्स को बोलते हैं। मतलब एक तो ओवरऑल सेल होता है ना हमारे पास। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल जानदारों का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब जानदारों के स्ट्रक्चर को बनाने वाला और फंक्शन को बनाने वाला कौन होता है? सेल होता है। अब जो सेल के अंदर जो है सब सेलुलर साख्तें जितनी भी पाई जाती हैं, छोटी साख्तें पाई जाती हैं, उन्हें ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। अब उन ऑर्गेनेलीज में से हम दो ऑर्गेनेलीज आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वैक्यूल एंड सेकंड इज साइटोस्केलेटन। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल किसे कहते हैं। तो बच्चों, अगर वैक्यूल के बारे में हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे समझ में आती है वो ये है कि वैक्यूल आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये दोनों में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, दोनों में ये प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब जिसकी बात वो ये कहते हैं कि देखा जाए तो वैक्यूल्स जो है आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड की स्टोरेज में, फूड को स्टोर करने के लिए अपने अंदर जो है वो यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे ये सेल है। अब इस सेल को जो है एनर्जी भी चाहिए, इस सेल को जो है वो फूड भी चाहिए, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी चाहिए, वाटर की नीड भी होती है। तो वाटर को और डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स की स्टोरेज के लिए आप लोगों के पास क्या यूज होता है जी? वैक्यूल होता है। वाटर एंड डिफरेंट जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी स्टोरेज के लिए क्या यूज होता है जी? वैक्यूल यूज होता है। अब जो साइज की तरफ हम लोग आते हैं, इससे पहले हम देखते हैं अक्रेंस कि ये वैक्यूल पाए कहां पे होते हैं। मैं आपके सामने ना यहाँ पे दो सेल ड्रा करूंगा। एक होगा आपके पास एनिमल सेल, एक होगा प्लांट सेल। अब बच्चों अगर देखा जाए तो प्लांट सेल के अंदर जो है सेंटर में वैक्यूल अपनी जगह बना लेता है। हालांकि हमने पढ़ा कि सेल के सेंटर को न्यूक्लियस ने ऑक्युपाई किया होता है, लेकिन यहाँ पे वैक्यूल अपने आप को सेंटर में ले आता है। प्लांट्स के सेल में, किस सेल में बच्चों? प्लांट्स के सेल में वैक्यूल अपने आप को सेंटर में ले आता है। अब सेंट्रल में आ गया वैक्यूल तो ये न्यूक्लियस को थोड़ा सा साइड पे धकेल देता है, पेरिफेरी वाली साइड। पेरिफेरी किसे बोलते हैं? कार्बन वाली साइड पे जो है इसको अपने आप को धकेल। और जो सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनेगी या वाटर बनेगा वो किसी ना किसी वे से जो है वो इस वैक्यूल के अंदर स्टोर होता जाता है। और इस वैक्यूल के अंदर वाटर और फूड प्रोडक्ट्स जो है वो स्टोर होती जाती है। H2O एंड डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन दिस वैक्यूल। अब जो इसके बाद अगर बात की जाए एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल को मैं रेड से ड्रा करता हूं। और एनिमल सेल में जो है, एनिमल सेल के अंदर सेंटर में उसी तरीके से न्यूक्लियस होगा। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये दैट इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। लेकिन इसकी साइडों पे डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जो है वैक्यूल ऐसे बिखरे होते हैं, ऐसे। अब ये जो साइडों पे हैं ये वैक्यूल हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है। तो ये लोकेशन का दोनों में, प्लांट में और एनिमल सेल में लोकेशन का फर्क आता है। ये अब इसके जो है वैक्यूल, नंबर ऑफ वैक्यूल्स जो है ऐसे डिस्पर्स होते हैं न्यूक्लियस के। अब बच्चों अगर बात की जाए इसके फंक्शन की, तो फंक्शन को जब हम देखते हैं वैक्यूल के फंक्शन को, तो वैक्यूल का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि एक तो ये आप लोगों के पास जो है प्रोडक्ट्स की स्टोरेज का काम करेगा, प्रोडक्ट्स की स्टोरेज का काम करेगा। और सेकंड फंक्शन बच्चों इसका ये होता है कि ये प्रोडक्ट्स को जितना ज्यादा स्टोर करता है उतना ज्यादा इसके अंदर आती है टर्जिडिटी। क्या आती है जो? टर्जिडिटी। टर्जिडिटी हम लोग बोलते हैं सख्तपन। किसे बोलते हैं? सख्तपन। अब जो जितनी ज्यादा टर्जिडिटी वैक्यूल के मॉलिक्यूल में आती है वो उतना ही ज्यादा जो है जो पूरे के पूरे जो सेल की शेप होती है उसको मेंटेन रखते हैं। उसको क्या रखते हैं? मेंटेन रखते हैं। तो ये बच्चों आज था ये किसके बारे में हमने पढ़ा है? वैक्यूल के बारे में। कि ये एक तो प्रोडक्ट की स्टोरेज का काम करेगा। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट इसमें स्टोर होगा उतनी ज्यादा टर्जिडिटी आएगी, और जितनी ज्यादा टर्जिडिटी आएगी उतनी जो सेल की शेप है वो मेंटेन रहेगी, वो एक खास सीक्वेंस में रहेगी, एक खास फ्रेम में रहेगी। ठीक है।
तो ये हमने एनिमल और प्लांट वैक्यूल्स को देखा होगा। एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है। अब बच्चों जल्दी से हम चलते हैं साइटोस्केलेटन की। ये वैक्यूल वाला हमारा हो गया मुकम्मल। अब हम देखते हैं साइटोस्केलेटन कि साइटोस्केलेटन किसे है। और जो आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे हमारा जो पूरा ह्यूमन का सिस्टम है उस सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है स्केलेटल सिस्टम ने, व्हिच कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, जो बोन्स और मसल्स पर मुश्तमिल है, बोन्स और मसल्स के फ्रेमवर्क पर मुश्तमिल है। और बच्चों जहां पे उस बॉडी में बोन्स नहीं पाई जाती वहां पे कार्टिलेज पाया जाता है। बोन्स को बनाने वाले सेल्स बोन मैरो सेल्स और कार्टिलेज को बनाने वाले सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं। ये उस इंसान का जो है फ्रेमवर्क होता है। अब जो इंसान को बनाने वाले अरबों किस्म के सेल्स हैं, हर सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करने वाली जो ऑर्गेनेली होती है उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। मैं साइटोस्केलेटन के साथ अक्सर ऐसे जो है इसके 3 फंक्शन को मेंशन करता हूं कि इसके ये 3 मेन काम होते हैं जो ये किसको प्रोवाइड करती है जी? सेल को प्रोवाइड करती है। इसके मेन काम क्या होते हैं जी? एक तो ये शेप देती है, सपोर्ट का काम करती है, और तीसरा ये है कि ये प्रोटेक्शन का काम करती है। किसका काम करती है जी? प्रोटेक्शन। सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन। शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन। मतलब सेल को शेप चाहिए होगी तो वो कौन देगा? साइटोस्केलेटन देगा। और सेल को सपोर्ट चाहिए होगी तो वो कौन देगा? साइटोस्केलेटन देगा। और सेल को प्रोटेक्शन चाहिए होगी तो वो भी कौन देगा जी? साइटोस्केलेटन देगा। और जो साइटोस्केलेटन की भी फर्दर टाइप्स हैं। अब हम इसकी टाइप्स को देखें तो इसकी वजह 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट को आप लोग बोलते हो माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोलते हो जी? माइक्रोट्यूब्यूल। सेकंड को आप लोग देखो तो सेकंड को आप लोग बोलते हो माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट। थर्ड को आप लोग देखो तो थर्ड है जी इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट। ये जो है बच्चों इसकी 3 टाइप्स है। माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेली। साइटोस्केलेटन की ये 3 टाइप्स हैं। अब इन 3 टाइप्स में से सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। इसे देखते हैं सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल को सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल कैसे। जो इसके बारे में लिखता है कि दीज आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल फॉर्म की होंगी। सिलेंड्रिकल बच्चों बोलते हैं ऐसे जो है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जिसमें एक के साथ एक अटैच हो, डेट शेप सिलेंड्रिकल। शेप को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप। अब जिसकी जो शेप बनती है वो कुछ ऐसे बनती है। ग्रीन से ब्लू से ड्रा करते हैं, ऐसे इसकी जो है वो शेप बनती है। अब इस शेप के जो है अंदर इसकी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स पाई जाती है। मल्टीपल लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। और इनमें से बच्चों इनका जो डायमीटर होगा स्ट्रक्चर का वो होगा 25 नैनोमीटर। कितना होगा जी? डायमीटर कितना होगा जी? 25 नैनोमीटर होगा। अब जो जैसे जैसे सेल को माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट की जरूरत होती है ना, तो ये अपने इन मॉलिक्यूल्स में से 1 से 2 मॉलिक्यूल्स के जो सब यूनिट होते हैं उसको ये सेक्रेट करती रहती है और ये मॉलिक्यूल्स उसकी हेल्प करते रहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट जिसे आप लोग बोलते हैं। इसके बाद बच्चों हम सेकंड नंबर पे अगर देखें तो सेकंड नंबर पे हमारे पास होते हैं, कौन से होते हैं सेकंड नंबर पे? माइक्रोफिलामेंट। क्या है जी? माइक्रोफिलामेंट। अब जो माइक्रोफिलामेंट है आपके पास, माइक्रोफिलामेंट कुछ इस शेप के होते हैं आप लोगों के पास। जो कुछ इस शेप के होते हैं और इस पे जो है अपने आप को मॉलिक्यूल्स ने ऐसे अरेंज किया होता है। ठीक है।
इसमें अपने आपने मॉलिक्यूल्स को ऐसे अरेंज किया तो इसकी जो डायमीटर होगा बच्चों इस माइक्रोफिलामेंट्स का वो होगा 10 नैनोमीटर। क्या होगा? 10 नैनोमीटर इसका क्या होगा जी? डायमीटर होगा। अब जो थर्ड नंबर पे जो आप लोगों के पास होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या बोलते हैं उन्हें हम? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसको हम बोलते हैं थर्ड वाले को इंटरमीडिएट फिलामेंट। वो जो इसका जो नाम है ना इंटरमीडिएट फिलामेंट, इस नाम से ही आप लोग समझ रहे हो इंटरमीडिएट फिलामेंट कि इंटरमीडिएट फिलामेंट हैव डायामीटर। इसका जो डायामीटर होगा इन बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट। जो माइक्रोट्यूब्यूल इज अ बिगर यूनिट ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन का सबसे बिगर यूनिट है, एंड माइक्रोफिलामेंट इज जो है कि ये जो है ये 10 नैनोमीटर का है, डायमीटर का है। और जो आप लोगों के पास थर्ड वाला बनता है उसका जो है आपके पास थर्ड वाला है इंटरमीडिएट फिलामेंट, उसका 7 नैनोमीटर है। कितना है? इसका सॉरी आप लोगों के पास होता है 7 नैनोमीटर, सॉरी 7 नैनोमीटर। और थर्ड पे जो आपके पास बचता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, क्या बचता है जी? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इस इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो साइज होगा या इसकी जो शेप होगी वो इन दोनों के दरमियान की होगी, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे होगा। और इसका जो डायामीटर बनेगा वो बनेगा आप लोगों के पास 10 नैनोमीटर। और इसमें मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को ऐसे अरेंज किया होगा। अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर एक और बात ये है कि इसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स के बजाय एक थर्ड स्ट्रैंड ने भी अपने आप को अरेंज किया होता है, जो इन 2 स्ट्रैंड्स के ऊपर से ऐसे रिशफल कर रहे होते हैं। और इस स्ट्रैंड के ऊपर भी मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को ऐसे फिट किया हुआ होता है। और इसकी जो लेंथ है या इसका जो साइज है या इसकी जो विड्थ है वो पहले जो 2 आप लोगों के पास थे, एक माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट दैट इज बिगर यूनिट जो था साइटोस्केलेटन का, और सेकंड वाला जो आपके पास था माइक्रोफिलामेंट जो सेकंड वाला था, इन दोनों के दरमियान में मतलब ये 25 नैनोमीटर था, ये 7 नैनोमीटर था, तो ये 10 नैनोमीटर है। इसकी जो डायामीटर है वो इन दोनों के मिड लेवल का होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब अगर हम देख लें ओवरऑल फंक्शन को साइटोस्केलेटन के, तो साइटोस्केलेटन जो है उसका फर्स्ट जो फंक्शन है आप लोगों के पास दैट इज साइक्लोसिस, कि वो साइक्लोसिस में हेल्प करता है। ओवरऑल फंक्शन की बात कर लें तो फर्स्ट फंक्शन बनता है कि साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन साइक्लोसिस। अब साइक्लोसिस बच्चों क्या होता है? साइक्लोसिस हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। किसे बोलते हैं जी? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। स्टार्ट में मुझे आप लोगों को बताया कि साइटोस्केलेटन हेल्प्स टू रिटेन शेप ऑफ सेल, ये सेल की शेप को रिटेन करने में, सेल की जो शेप है उसको बरकरार रखने में हेल्प करता है। तो जो साइक्लोसिस ये इसलिए करता है कि साइटोप्लाज्म हम लोगों ने पढ़ा है कि ये अगर सेंटर है और ये अगर न्यूक्लियस है सेल का, तो न्यूक्लियस और आउटर सेल मेम्ब्रेन और इसके बाहर ये सेल वॉल, इसके दरमियान का जितना भी इलाका है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं जी? साइटोप्लाज्म। चूंकि साइटोस्केलेटन ने शेप को रिटेन करना है, तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स की ज्यादा आने से, इस साइटोप्लाज्म में बढ़ने से या इसके कम होने से सेल की शेप जो है वो इम्बैलेंस होने की कोशिश करती है। लेकिन साइटोस्केलेटन क्या करता है? साइटोप्लाज्म की साइक्लोसिस करवाता है, मतलब इसकी मूवमेंट करवाएगा दरमियान वाले पार्ट की, और उस शेप को जो पहले इम्बैलेंस हुई थी उसको दोबारा बैलेंस करने का काम करता है। ये भी फंक्शन किसका है जी? साइटोस्केलेटन का, कि साइक्लोसिस में मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म में, ताकि वो ओवरऑल सेल की शेप को बरकरार रख सके, उसमें भी ये क्या करता है जी?
हेल्प करता है। इसके अलावा जो है बच्चों, ये हमने इसके बारे में पढ़ा, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट के बारे में, माइक्रोफिलामेंट के बारे में और इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। तो ये तीनों जो है इसकी टाइप थी और ओवरऑल साइटोस्केलेटन का फंक्शन शेप, सपोर्ट एंड प्रोडक्शन। और इससे पहले हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा। तो आज बच्चों हमने ये 2 ऑर्गेनेलिज डिस्कस किए हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से सीख लीजिए। थैंक यू।